देखिए, आत्मा का कोई संस्कार नहीं और सारे ही संस्कार आत्मा के हैं। आत्मा का कोई सरोकार नहीं और सारे ही सरोकार आत्मा के हैं। आत्मा का कोई स्वभाव नहीं और सभी स्वभाव आत्मा के हैं। आत्मा की शुद्धि संभव नहीं और सभी तरह की शुद्धियां आत्मा के ही स्वरूप में परिलक्षित होती हैं। जब कोई व्यक्ति परागमन को जाता है, तो उसमें बहुत गहरी बात, ये तो हम ऐसा मानते हैं कि पितर आकर के उस चीज़ को ग्रहण करेंगे। ये हमने सामान्य तौर से सामान्य ढंग से समझने के लिए इस चीज़ को विकसित किया। लेकिन सच्ची बात ये है कि हम उन परंपराओं को ग्रैटिट्यूड अर्पित करते हैं, उन परंपराओं के प्रति अपना अहोभाव अर्पित करते हैं, उन परंपराओं के प्रति, उन पूर्वजों के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनसे हम इस जीवन श्रृंखला में शामिल हो सके, जिनकी वजह से हम जीवन जगत में आ सके, हम अपना जीवन और जन्म ले सके। हम अगर हमारे फोर फादर्स नहीं होते तो हमारी ये चीजें भी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, जब हम इकट्ठे होकर के बैठते हैं तो हम बहुत सारी चीजों और परंपराओं के बारे में सीखते और जानते हैं। हमारे बच्चे फिर जौ के बारे में पूछेंगे, फिर काले तिल के बारे में पूछेंगे, फिर दुर्वा के बारे में पूछेंगे, फिर कलश के बारे में पूछेंगे, फिर दिए जाने वाले तर्पण के बारे में पूछेंगे, तर्पण की विधियों के बारे में पूछेंगे, उसमें सम्मिलित होने वाली सामग्रियों के बारे में सवाल पूछेंगे और उनसे परिचित भी होते जाएंगे। और फिर गहरे अर्थों में ये भी भाव पैदा होगा कि हमारे फोर फादर्स जो अदृश्य हैं, जो हिडन हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे, जो हमारे बीच अस्तित्वमान नहीं है, जो देह में नहीं है, शरीर में नहीं है, समाज में नहीं है, इस दुनिया और जगत में भी नहीं है, उनके प्रति भी हम अगर इतने अहोभाव से, इतने धन्यवाद से, इतने प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, आदर, सत्कार और पूरी तरह से अर्पण से भरे हैं, तो जो जीवित माता पिता हैं उनके प्रति तो कितना कुछ हो जाना चाहिए। ये गहरा भाव था श्राद्ध पक्ष के पीछे, श्रद्धा से जुड़ा था पितृपक्ष के पीछे। क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ आत्माएं परागमन को जाती हैं, उनके जन्म भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न उठते हैं कि तो आत्मा को तो कोई तो पवित्र है, परम पवित्र है, ये तो हमारे खान पान, हमारे जमानों और हमारे देश काल परिस्थितियों के अनुसार पैदा हुए। खान पान का किसी धर्म से कोई खास ताल्लुक नहीं है, खान पान का संबंध हमारी परिस्थितियों से है। अब मिडिल ईस्ट में सब्जी थी 500 रुपए किलो और मीट था 50 रुपए किलो, ऐसा उदाहरण के तौर पर, मतलब तो वहां उन्होंने मांसाहार शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसी जगह पर ऐसी चीजें प्रारंभ हुई। अब वहां धूल भरी आंधियां चलती हैं मिडिल ईस्ट में, तो वहां पुरुष भी नकाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, साफा बांधते हैं, स्त्रियां भी बुर्का पहनती हैं, नकाब लगाती हैं, अपने शरीर को ढक कर रखते हैं, क्योंकि धूल भरी आंधियों से आपके सर में, बालों में, सब में रेत भर जाती है, मुंह में रेत भर जाती है, शरीर खराब हो जाता है। पानी की व्यवस्था है नहीं, बार बार नहाना धोना संभव नहीं, तो कहा कि कपड़े से ढक लो। हमारे राजस्थान के जो दूरवर्ती जैसलमेर से आगे आप चले जाएं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें भी सब पुरुष और स्त्रियां ऐसी पग धरते हैं, पगड़ियां बांधते हैं, बड़े कपड़े पे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब आप जम्मू कश्मीर में या कहीं यहाँ कसौली में और ओली में जहाँ बर्फ है और डस्ट नाम का कहीं कुछ भी नहीं, वहां भी आप उसको कर रहे हैं। तो ये ऐसी परंपराएं धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनती है, जो बहुत सारी चीजों को खराब करती चली जाती है। तो हमारी आत्मा का इससे कोई सरोकार संस्कार होता नहीं। तो ऐसी चीजों को ऑफर करना, थोड़ा विस्तार से समझाता हूं तो आप समझ लेते हैं ठीक से उसको। तो ऐसी चीजों का अगर वो व्यक्ति शामिल भी था, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो ड्रिंक भी करता था, मांसाहारी भी था, कुछ और बीड़ी सिगरेट कुछ चिलम विलम पी लेता था, हुक्का हुक्का सुलगा लेता था, जरूरी नहीं है पितृपक्ष में आप सब वो करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें कई बार तो ऐसा होता है जो पृष्ठ पंडे पुजारी हैं, वो भी अगर बीड़ी पीने वाले हैं या कुछ ऐसे, तो एक बंडल उन्हें भी मिल जाएगा दक्षिणा में, दान में, तो वो सब चलता है। या फिर परिवार परिजन है, उन्हें कुछ खाना पीना होता है तो उस तरह से चल जाता है। तो पर इससे बचना चाहिए। ये हमारे किसी धर्म के जितने हमारे ग्रंथ हैं, धर्म की जो पुस्तकें हैं, उनमें कहीं इसका वर्णन है नहीं। इस तरह की चीज, ये चीजें ही नहीं थी एक्चुअली। हम इनकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि ऐसी चीज भी कोई कभी खा सकेगा। हम ऐसी अधोगति की कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम संबुद्ध मनुष्य हों, हम बुद्धिशाली हों और बुद्धिमान होते हुए सिर्फ अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए, अपनी भूख की तृप्ति के लिए हम किसी जीव को मार कर खा लें। ये हमारी कल्पना से परे था। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में इसका कहीं विधान ही नहीं आया, इसको कभी सोचा ही नहीं गया कि हम अपना पेट इस चीज से भरेंगे। हमारे यहाँ तो दूध दही, दूध की नदियां बहती थी, हम सोने की चिड़िया थे, हमसे समृद्ध कोई कहीं था ही नहीं। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने की जो लोग आक्रांता थे, जो लोग डकैत थे, जो लोग ऐसे थे कि वो खाना बदोश थे, घरों से निकल गए महीनों महीनों के लिए, जंगल में कोई जानवर मिल गया तो उसी को मार के, उसी को पका के, उसी को जला के खा गए, कहीं कोई और कुछ चीज प्राप्त हो गई उसको कर दिया, जिनके लिए भक्ष्य भक्ष का कोई ध्यान नहीं था, ना ये धर्म की किसी परंपरा से वो जुड़े थे। वहां से ये मजबूरियों में ये चीजें इस तरह से प्रारंभ हो गई। नदियों के किनारे रुक गए तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो मछलियां ही पकड़ ली नदी में से।
अभी ना अभी बड़ा चलता है मत्स्य पालन नहीं है, मत्स्य मारण है वो। मत्स्य पालन उद्योग, पालन के पाल क्यों किस लिए रहे हो, बेचारों को बेचोगे उनको मार करके। तो ये ऐसे चलता है। पर इससे कभी भी कोई भी ऐसी कौमें जिन्होंने इस तरह की चीजें अपने जीवन का हिस्सा बनाई, आप बुरा ना मानना, आप में से कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही आपका भाव जगेगा, आपका होश जगेगा, तो आप उससे पृथक होने लगेंगे, आप उससे दूर जाने लगेंगे। देखिए, आप अगर, अब बात तो कहीं से शुरू हुई थी, अब ये तो हमारा पुराना सिलसिला है कि टिकट हम लेते हैं रतलाम का और पहुंच जाते हैं बदायूं, तो ये तो ऐसे तो चलता ही है हमारा सिस्टम। आप किसी फलों से लदे हुए बाग में जाएं, आप किसी सुंदर सुस्वाद फलों से लदी हुई क्यारी में जाएं, आप फूलों से आच्छादित किसी उपवन में चले जाएं, आप ताजी सब्जियों से भरे हुए किसी बाग बगीचे में चले जाएं, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपके सारे के सारे केंद्र, जो भी केंद्र आपके संवेदना के केंद्र हैं, चाहे सूंघने की शक्ति है, चाहे देखने की ताकत है, चाहे सुनने की शक्ति है, चाहे स्पर्श की शक्ति, जितनी भी आपके पास विद्याएं परमात्मा ने स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में समाहित करके इस धरती जगत में आपको भेजा है, वो सारी की सारी चीजें ऊर्जस्वित होंगी, एनर्जाइज होंगी, पावर को एनहेंस करेंगी, अच्छा लगेगा, आपका वहां नृत्य करने का मन करेगा, आपका वहां बैठ जाने का मन करेगा, आपको उस सुगंध को देखने का मन करेगा, और साथ ही उन फलों को, उन चीजों को खाने का मन भी करेगा, उन फूलों को छूने का मन करेगा, उन फलों को खाने का मन करेगा, और उस जगह बैठ जाने का, और वहां शांति, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने की अनुभूतियां, आपको बढ़ने की अनुभूतियां स्वतः होने लगेंगी। अब आप किसी कत्लगाह में जाइए जहां पशुओं का कत्ल हो रहा हो, वहां कैसा भी इंसान हो, उसका दिल घबराएगा, उसका दिल डरेगा। वहां की दुर्गंध, वहां की परेशानियां, वहां की समस्याएं आपको इतना विचलित करेंगे कि आपका मन करेगा कि तुरंत यहां से बाहर भागिए। यानी किसी से पैमाना लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई स्केलिंग की जरूरत नहीं है, किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही चित्त पर अभी कल्पना कर रहे हो ना, कल्पना से रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके। आप में से आधे से ज्यादा लोगों के कल्पना, मैं बता रहा हूं वर्णन, वर्णन से आप घबरा रहे हैं। आप जब किसी कसाई के यहाँ पहुंचेंगे, आप 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहेंगे उस चीज में। ऐसी गलियां जहां मांसों के विक्रय होते हों, वहां आप 2 मिनट भी नहीं ठहरना चाहेंगे। कत्लगाहों में आप खड़े नहीं हो सकते हैं, और इतनी तेजी से उसमें बीमारियों का और उस चीज का प्रसारण होता है कि मनुष्य जाति स्वतः ही वहां से भागने का मन करता है। आप वहां नहीं रह सकते, लेकिन फूलों की क्यारी में तो आपका बैठ जाने का मन करेगा, फूलों की सेज में तो आपका सो जाने का मन करेगा, फूलों को अपने घर में, अपने आसपास भर लेने का मन करेगा। फलों के साथ भी ऐसा ही है। तो हमारे लिए जीवन का वही एक अंग थे, वही एक अंश थे, जो चीज हमारे जीवन जिसे स्वीकार ही नहीं कर रहा प्राथमिक रूप से, उससे आप क्या करिएगा। और किसी से आपको, चलिए बुद्धि होने, विकसित होने लगती है, बच्चे को ले जाइए, आप बच्चों को फूलों की क्यारी के पास ले जाएं, एक फलों की क्यारी के पास ले जाएं, चलो क्यारी छोड़ दीजिए, एक फलों की टोकरी के पास ले जाएं, फलों के टोकरे के पास ले जाएं, एक फूलों की माला के पास ले जाएं, एक फूलों के गुलदस्ते के पास बच्चे को ले जाएं, और एक ऐसी जगह ले जाएं जहां मांस भक्षण या मांस का किसी तरह से काटना या किसी पशु को सताया जा रहा हो, वो बच्चा रो करके, चीख मार करके वहां से भाग जाएगा, और जहां ये फूल और फल होंगे वहां उसका मन लगेगा, वो नाचेगा, खेलेगा। तो ये प्रकृति प्रदत्त चीजें होती हैं, इसको हम जितना समझे उतना अच्छा। तो बहरहाल थोड़ा सा आगे चला गया प्रश्न, आपका उत्तर नवीन, लेकिन हमें इस चीज से बचना चाहिए। ये ग्रेटिट्यूड है बड़े गहरे अर्थों में। और बहुत सा, देखिए, जो कंजूस हैं वो श्राद्ध नहीं करते, जो संशयात्मा हैं वो भी नहीं करते, जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत विचारवान बना लेते हैं, समझते हैं विचारवान होंगे तो सोचेंगे, इससे क्या होता है कि सारी परंपराओं की कड़ी टूटती है, कोई खास अंतर नहीं आता, लेकिन एक तो पूरी प्रकृति के प्रति आपका सामंजस्य बनता है। आप एक पेड़ से जुड़ते हैं, जब बड़ में आप जब बड़ के पेड़ को आप अर्घ देंगे, जब पीपल के पेड़ को अर्घ देंगे, तो आप एक परंपरा से जुड़ते हैं। नदी में जाकर के जब तर्पण करते हैं तो नदी से जुड़ते हैं। जब जौ और काले तिल और जो भी पदार्थ हम तर्पण में प्रयोग करते हैं, जब उनको आप पक्षियों के लिए डालते हैं तो पक्षियों के साथ आप जुड़ते हैं। आपका जीवन सभी तरह के मुख्य धाराओं से जुड़ता है, और जीवन में परिपोषण आता है। आप गाय की रोटी निकालेंगे तो गाय से जुड़ते हैं, गाय को देखते हैं, गाय को ढूंढते हैं, गाय को पालते हैं, गाय की रक्षा भी करते हैं, और गाय फिर आपके लिए भी बहुत सारी चीजों के लिए, आप ये सारे जितने भी ये जानवर, जितनी भी चीजें हमारे लिए परमात्मा ने बनाई हैं, ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं। इन सब का हमारे जीवन से गहरा संबंध है, इसलिए बनाई हैं, वरना ये नहीं बनाई होती। देखिए, जितनी भी आत्माएं इस धरती पर आती हैं, सभी का
बराबर योगदान और बराबर महत्व और बराबर मूल्यांकन होता है। और बस मैं इसे संक्षेप में इस तरह से कह के समझाना चाहूँगा कि जब वनगमन के बाद दशरथ सम्राट राजा दशरथ का निधन हुआ, वो पुत्र वियोग में मृत्यु को उपलब्ध हुए और भगवान श्री राम पिता थे उनके, तो वो श्राद्ध मतलब भगवान श्री राम के पिता थे दशरथ, तो उनका श्राद्ध और वो सब क्रियाएं नहीं कर पाए। तो जब लौट करके आए, तो लौट कर आने के बाद ही उनको एक तरह से पूरी तरह से चीजों की घटनाओं के बारे में पता भी चला। तो पहला श्राद्ध आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीता ने किया था। सीता ने पहला श्राद्ध और गया में किया था जाकर के, और उसकी पूरी लंबी एक कहानी है जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी के किनारे किया था। और वहां फिर क्या हुआ कि वहां एक बड़ का पेड़ था, है ना, वहां एक कौवा बैठा था, वहां एक फूल था, 4-5 चीजों की उपस्थिति में श्री राम लेने गए सामान, जब तक सामान लेकर नहीं लौटे, घड़ी निकल रही थी, मुहूर्त निकल रहा था तर्पण का, तो उन्होंने वो श्राद्ध कर दिया। तो जब आकर वो पूछते तो उसमें गवाही की व्यवस्था बनती है, तो उसमें 3-4 चीजें ऐसी होती है जिसमें फिर वो क्रुद्ध हो जाती हैं। तो उसमें जैसे नदी है, तो वो एक पूरा पूरा वृत्तांत आप पढ़िएगा, हमारे कल्याण अंक में पूरा का पूरा पढ़ा हुआ, गीता प्रेस से जो प्रकाशित होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फल्गु तुम सिर्फ नदी रहोगी और तुम में कोई पानी नहीं बहेगा। तो वो आज भी सत्य है। बड़ ने उसमें उनका साक्षी बना, तो उसने कहा तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी परिक्रमाएं होंगी, तुम पर लोग सूता बांधेंगे, तुम्हारे ऊपर लोग कपड़ा मतलब वस्त्र बांधेंगे, कलावा बांधेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे चलता है। कव्य को कहा गया कि तुम कभी भी कहीं कोई किसी अपना घर ना बना के रह सकोगे, दूसरों के बने बने घरों को तोड़ करके उनमें रहोगे और ऐसे ही इधर उधर विचरोगे, और जब कभी श्राद्ध पक्ष होगा तो उसी में तुम्हारी मान्यता और तुम्हारा विशेष वो होगा। तो ये इस तरह पूरा चलता है। तो हमारे यहाँ सारी जो विदुषी महिलाएं रही, उन्होंने सबने ये काम किया और ये सब मान्य होता है। संक्षेप में आपसे कहूं तो जरूर कर सकते हैं, कोई इसका दोष नहीं है। फिर हमारे यहाँ जो पौरोहित्य परंपरा रही और जो पुरुष प्रधान समाज रहा, और मैं कहूंगा कि पुरुष प्रधान कम अर्थ प्रधान समाज रहा, उस अर्थ प्रधान समाज ने ज्यादा इस चीज को तरजीह दी कि कैसे करके हम स्त्रियों को पीछे कर सकते हैं, कैसे करके हम उन्हें हर समय दबाए रख सकते हैं, कैसे करके उनको हर समय नीचा दिखाते रह सकते हैं। इस पर हमारी ज्यादा बुद्धि और ज्यादा दिमाग ने काम किया समाज ने, तो इसलिए उनको हमने पीछे किया, सब कुछ किया, वरना कोई ऐसी खास बात है नहीं। क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता एक्चुअली, है ना। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो किसी चीज के वश में ही नहीं है आत्मा। तो आप पूरा पूरा उल्लेख है आत्मा के संस्कारों के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में। तो आत्मा का जब जेंडर नहीं है तो वो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर आत्मा ही कर रही है परिष्कार आत्मा के लिए, और 2 आत्माएं मिलकर काम कर रही है परमात्मा के लिए, और परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश आत्मा है। तो ये चीजें बहुत गहरे उसमें विधान रखती हैं। लेकिन सामान्य ढंग से जिनको कोई बहुत सारी चीजों से बचना होता है, वो सब इस तरह की चीजें करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नाशुक्रा जो आदमी है, कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो वेल बिहेव्ड हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड से भरे हैं, जो अहोभाव से भरे हैं, जो संस्कारों से भरे हैं, जो धन्यवादों से भरे हैं, वो भाग्यवान भी हैं, भाग्यों से भी भरे हैं। जो निकृष्ट हैं, कृतज्ञ हैं, विश्वासघाती हैं और हर तरह से बुरी तरह के कृत्यों में शामिल हैं, वो सभी तरह के सौभाग्यों से भी परे चलते चले जाते हैं। तो हमारे सौभाग्य बन सके, इन्हीं सबको ध्यान में रख करके ये प्रक्रियाएं और ये सारी चीजें हमारे जीवन में समाहित और प्रारंभ हुई थी। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे